रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है हमारे बीएससी इंग्लिश बहादुर ज़िकिया यूनिवर्सिटी मुल्तान और एडीएस वाले जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं वो ठीक हो गए। स्टूडेंट आज के लेक्चर के अंदर हम आपको आपका लेटर नंबर जो 2 है वो इंशाअल्लाह करवाएंगे। तो लेटर नंबर 2 आपके सामने, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट आप देख लें। राइट अ लेटर टू एडिटर सजेस्टिंग सम वेज ऑफ ब्रिंगिंग द पीपल ऑफ आवर 4 प्रोविंसेस क्लोजर टू ईच अदर्स। यानी अखबार के एडिटर के नाम आपने खत लिखना है कि चारों सूबों के लोग जो है ना उनको करीब लाया जाए, या दूसरी सूरत में ये नेशनल यूनिटी भी आपसे पूछ सकते हैं। तो सेम ही दोनों एक ही किस्म के लेटर हैं। तो स्टूडेंट आप देखें, सीधा हम चलते हैं अपने लेटर की तरफ जी। ऊपर आपने लिखना है एग्जामिनेशन और कॉमा लगाना है, सिटी ABC तीनों पे डॉट लगाने हैं, तीनों कैपिटल स्पेलिंग लिखने हैं। उसके बाद डेट नीचे, ठीक है, और जो डेट होगी इसके बाद कॉमा और आके फुल स्टॉप। उसके बाद एडिटर्स, इसके बाद आपने लगाना है कॉमा, द न्यूज़ पे बाद कॉमा, लाहौर के बाद फुल स्टॉप लगाना है आपने। उसके बाद आपने सब्जेक्ट देना है वे टू ब्रिंग द पीपल ऑफ आवर 4 प्रोविंसेस क्लोज, यानी हमारे जो सूबे हैं कि 4 लोग उनको करीब ला जाए। इस तरह नीड फॉर द नेशनल यूनिटी, या हमें क्या होगा कि हमें जो चारों हमारे सूबे हैं उनके लिए उनका यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है जी स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं जी, सारा आपने लिखना है, उसके बाद इसका कॉमा लगाना है और फिर शुरू करना है। मोर देन 60 years हैव गॉन दैट वी हैव गॉट फ्रीडम। कहते हैं कि हमें आज़ादी हासिल हुए तकरीबन 60-65 साल हो चुके हैं। वी गॉट दिस कंट्री टू लिव इन पीस एंड हारमनी विद ऑल आवर कंट्री मैन एंड नेबर्स। हमने ये मुल्क इसलिए हासिल किया था कि हम अपने हमसायों और जो हमारे दूसरे हमवतन हैं उनके साथ अमन से रहें। बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, वी आर प्लेंज्ड इन द मेयर्स ऑफ सेक्टरिज्म। लेकिन हम बदकिस्मती से किसके अंदर चले गए कि हम फंस गए हैं रेसिज्म्स, क्लासेस, रिलीजियस एंड लैंग्वेज डिफरेंस, कि हम फ़िरका वारियत, अपनी नस्ल और मजहबी अकायद और ज़बान की बुनियाद पर क्या हो गए, हम तकसीम हो गए हैं। वी आर नॉट मोर एक्ट एज अ पाकिस्तानी, हम बैसियत पाकिस्तानी काम नहीं कर रहे। रेदर वी एक्ट एज, बल्कि हम अपने आप को समझते हैं क्या, सिंधी, बलोची, पठान एंड पंजाबी। यानी हम अपने आप की जो शनाख्त करवा रहे हैं वो सिंधी, बलोची, पठान और पंजाबी की हैसियत से करवा रहे हैं। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं जी, हम शिया सुन्नी में डिवाइड हो चुके हैं। द ट्रेंड ऑफ द इंडिविजुअलिज्म, ये जो ट्रेंड बन गया है ना कि अपनी शनाख्त खुद बनाना, आर द रियली वेरी पॉइजन टू इंटेग्रिटी एंड सॉलिडरिटी ऑफ आवर कंट्री। ये हमारे मुल्क की इंटेग्रिटी यानी सालमियत और सॉलिडरिटी और उसकी शनाख्त के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा है। We are surrounded by our enemies at this time. Still, the difference are on the increasing among the various sections and the provinces of our country. आज हम तकसीम हो चुके हैं, यानी कहने का मसला है कि दुश्मनों ने हमें घेरा हुआ है, लेकिन फिर भी जो हमारे इख्तलाफात हैं आपस में वो ख़त्म नहीं हो रहे। डिफरेंट ग्रुप आर वीकनिंग द रूट्स ऑफ द कंट्री बाई मेकिंग दैम स्ट्रॉन्ग थ्रू आउट द डेवलपमेंट देयर पर्सनल इंटरेस्ट। मुख्तलिफ ग्रुप जो हैं अपने ज़ाती जो मफादात हैं उनको बढ़ाने के लिए वो हमारे मुल्क को कमज़ोर कर रहे हैं। द मोस्ट अलार्मिंग एस्पेक्ट ऑफ दिस इशू ऑफ द डिसयूनिटी इज दैट ऑल दिस बीइंग डन despite knowing the story of the united we stand and divided we fall। अफसोस की बात यह है कि ये सब इस बात को जानते हुए कि इत्तेफाक में बरकत है कि इत्तेफाक से हम खड़े रहेंगे और नाइत्तेफाकी से हम गिर जाएंगे, फिर भी ये काम किया जा रहा है। आवर एनिमीज आर बीइंग टेकिंग फुल बेनिफिट ऑफ द डिफरेंस, हमारे दुश्मन हमारे इख्तलाफात से पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। दे कीप ऑन मेकिंग न्यू प्लान्स टू जनरेट अनइंटरेस्ट इन आवर कंट्री। वो हमारे मुल्क के अंदर क्या कर रहे हैं, हमारे मुल्क के अंदर यानी अपने अनइंटरेस्ट यानी अनईजीनेस को पैदा करने के लिए, पुरसकूनी अमन सुकून को तबाह करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। दे आल्सो टेक हेल्प ऑफ दीज स्मॉलर सो कॉल्ड ग्रुप टू अचीव देयर एंड्स।
وہ اس طرح کے چھوٹے گروپ کو استعمال کر کے اپنے مقاصد کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. I would share my certain points to make this situation better. میں آپ کے سامنے کچھ اپنے خیالات رکھنا چاہتا ہوں جس سے ہم اپنے اس حالات کو بہتر بنا سکتے ہیں. نمبر 1, equal rights must be given to all the citizens. اچھا جی. Citizen of Pakistan irrespective of caste, creed, color and language. پاکستان کے پورے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بغیر کسی رنگ، نسل اور کے بنیاد پر سب کے برابری کے حقوق دیے جائیں. Awareness campaign must be launched through media to tell the people that we are surrounded by dangers and need to be united to safeguard the interest of our country. اور میڈیا کے ذریعے ایسی کمپین چلائی جائے جس کے ذریعے ہم یہ لوگوں کو بتائیں کہ ہم خطرے میں گھرے ہوئے ہیں اور کس طرح ہم اپنے ملک کی حفاظت کر سکتے ہیں. All anti-country groups or the parties must be banned. جتنے بھی بڑے ملک خلاف گروپس اور پارٹیاں کام کریں سب پر پابندی لگانی چاہیے. Equal education, health and job facilities must be provided to all the citizens as their basic rights. تعلیم، صحت اور نوکری یعنی نوکریاں جو ہے وہ بھی برابری کی بنیاد پر پورے شہریوں کو دیے جائیں. Patriot leader, writers, intellectuals and particularly the teachers must be perform their duties to help the create tolerance, goodwill and a love for all the countrymen. محب وطن جو لیڈر ہیں، جو ہمارے لکھنے والے ہیں، جو ہمارے دانشور ہیں اور خاص طور پر جو ٹیچر ہیں، انہیں ایمانداری سے اپنا کام کرنا چاہیے تاکہ اور وہ اس ایسی صورتحال پیدا کریں تاکہ ہمارے ملک کے اندر پیار اور محبت میں اضافہ ہو. Most of all us, اس سب میں سے ہم should understand the fact that the country was achieved that after the million of the sacrifice and it was now our greatest duty to safeguard it even the cost of our life. ہمیں یہ بات بالکل یاد رکھنی چاہیے، سب سے اہم بات کہ ہمیں اس بات کو یاد رکھنی چاہیے کہ یہ ملک ہم نے لاکھوں قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے، اس لیے ہمیں کسی بھی قیمت پر اس کی حفاظت کرنی چاہیے. تو یہ اب تجاویز ہیں جو آپ نے 6 تجاویز دینی ہے. آپ نے لکھنا ہے کہ I hope this article if published would help create some awareness to get the people of all 4 provinces. کہ یہ میرا آرٹیکلز جب پبلش ہوگا یعنی اخبار کے اندر شائع ہوگا تو اس سے ہمارے 4 صوبوں کے لوگوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہوگی. کس چیز کی؟ کہ یونائٹیڈ فار دا انٹرسٹ آف آور بیلوڈ کنٹری، کہ ہمارے جتنے بھی دوست ہیں، ہمارے ملک والے ہیں، وہ ہمارے ملک کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے. یو آر ٹرولی اور آپ کا مخلص. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس آپ اس طرح کے مزید لیکچر دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اس کے علاوہ کوئی اسٹوڈنٹس اگر ہم سے نوٹس منگوانا چاہتا ہے تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کرے گا تو ہم انشاءاللہ اس کے پتے پر اس کے نوٹس بھیج بھی دیں گے. السلام علیکم.